हेलो दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। और उसका पहला जो पॉइंट है वो है क्यूब। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है और उसके समपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। हमने एक क्यूब बनाया, देखिए। क्यूब की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है क्योंकि क्यूब जो होता है वह स्क्वायर शेप में होता है। हम एल कंसिडर करके चल रहे हैं कि एल लंबाई है और एल ही इसकी चौड़ाई है। और ये जो फेस है आपका, इस फेस के लिए ये इसकी हाइट है, तो हाइट भी एल होगी क्योंकि स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ओके, तो स्क्वायर का ही जो 3D व्यू होता है वो होता है क्यूब, तो हाइट भी सेम होगी, वो भी हम एल ही लेंगे। तो इसके 3 फार्मूले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका वक्र पृष्ठ। आप जानते हैं कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चूंकि इस फेस का ये लंबाई और ये चौड़ाई है, एल मल्टीपल एल इक्वल एल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्यूब के फेस के एरिया का योग यानी जोड़ होता है। टॉप और बॉटम का जो सरफेस है उसके एरिया को हम वक्र पृष्ठ में कंसीडर नहीं करते। टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के और जो 4 एरिया हैं उसके क्षेत्रफल का योग होता है वक्र पृष्ठ। पहला आपका सरफेस ये फ्रंट का है, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो एरिया ए स्क्वायर होगा। दूसरा सरफेस जस्ट इसके पीछे का ये रहा आपका, इसका एरिया भी ए स्क्वायर होगा। तीसरा राइट साइड में ये सरफेस, इसका एरिया भी ये आपका लंबाई है, तो इसका ये चौड़ाई हो जाएगा, तो ये इसका एरिया एल मल्टीपल एल बराबर एल स्क्वायर। चौथा फेस इसका ये लेफ्ट साइड का जो फेस है वो इसका ये चौड़ाई और ये लंबाई है। आप देखेंगे कि इसके 4 फेस हुए, टॉप और बॉटम को छोड़ के। फर्स्ट फ्रंट का, जस्ट इसके पीछे का सेकेंड, राइट साइड और लेफ्ट साइड 4। तो हर एक फेस का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एल स्क्वायर है। तो हम एल को 4 टाइम ऐड भी कर सकते हैं या हम 4 मल्टीपल एल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला था इसका, वक्र पृष्ठ बराबर 4 एल स्क्वायर। दूसरा हम पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ में हमने क्या किया था कि टॉप और बॉटम के सरफेस का एरिया कंसीडर नहीं किया था, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में हम टॉप एंड बॉटम के एरिया का संपूर्ण पृष्ठ भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे, फर्स्ट ये फ्रंट का, सेकंड इसके पीछे 2 फेस, राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 4, टॉप एंड बॉटम 6। हर एक एरिया का, हर एक सरफेस का एरिया कितना है, एल स्क्वायर है। तो टोटल कितने फेस है, 6। तो हम हर एक फेस का एरिया जोड़ेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 प्लस एल स्क्वायर। ये टोटल हो गए 6 फेस है, हर एक फेस का एरिया एल स्क्वायर है, तो हमने एल स्क्वायर को 6 टाइम ऐड कर दिया, जोड़ दिया। टोटल हो गए 6 एल स्क्वायर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 फार्मूला हमारा मिल गया। तीसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे आयतन। आप जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल मल्टीपल हाइट। यहाँ आप देखें कि इस फेस के लिए, ये जो आपका फेस है फ्रंट फेस, ये लंबाई है और आपका ये चौड़ाई है। इस फेस के लिए आपका ये इसकी ऊंचाई होगी और ये भी एल होगी, क्योंकि हमने बताया कि क्यूब स्क्वायर में होता है, तो इसकी सारी डायमेंशंस इक्वल होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और
तीनों बराबर होंगी। ये आपका बॉटम का जो फेस है, पृष्ठ है, इस बॉटम पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई एल स्क्वायर होगी। अब इसी लंबाई और चौड़ाई में इसकी हाइट, इस बॉटम फेस के लिए हाइट ये होगी। इसके हाइट से हम मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल है एल स्क्वायर, हाइट है एल, वो मल्टीपल करने पे मिलेगा एल क्यूब। तो v बराबर एल क्यूब, ये इसका आयतन। तो क्यूब का ये 3 फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में क्यूब के लिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।